नमस्कार, मैं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आई न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरों पर। नमस्कार, मैं कनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा कसेरों में, जहाँ मेरे साथ प्रधान सचिव के रूप में अभिषेक कुमार वर्मा जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 2 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को करवाए हैं और आने वाले 3 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कार्य हो सके। अभिषेक जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपने अभी तक 2 सालों में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं? ग्राम सभा में हमने एनएम सेंटर के लिए एक प्रस्ताव किया है, वो लगभग निर्माण के करीब है, और पंचायत भवन का निर्माण कराया है, और प्लस आरसीसी रोड और इंटरलॉकिंग का भी निर्माण हमने कराया, खलंजा भी लगवाया, नाली भी बनवाया है। और डिमांड ये है कि कुछ बारात घर और स्कूल के लिए कुछ विचार किया जा रहा है कि उसका प्रस्ताव करके आवंटन किया जाए। और आंगनबाड़ी तो हमारे यहाँ 2-3 केंद्र हैं, जिसमें से एक केंद्र का निर्माण हुआ है, 2 केंद्र का निर्माण नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी प्रस्ताव किया जा रहा है। आवास कितने आवंटित हुए हैं? 39 आवास हमारे। शौचालय लगभग 300 के करीब शौचालय हमारे टाइम के हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, तो स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता को लेकर हम हर पूर्वे में, हमारे ग्राम पंचायत में 6 पूर्वे हैं, 6 पूर्वों में हमने सभी लोगों को ये ग्रामवासियों की मीटिंग करके और उनको एक जागरूक किया है कि जो भी आपके घर से कूड़ा निकलता है उसको ग्रीन और ब्लू में कन्वर्ट करिए, गीले को अलग करिए, सूखे को अलग करिए, और उसके लिए आरसीसी सेंटर के लिए बजट आया हुआ है, और उसका भी निर्माण कार्य जल्दी शुरू होने वाला है। आपकी ग्राम सभा में जब हम सर्वे किए तो बहुत जनता हमसे मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि बहुत लोग आपके काम से खुश है, लेकिन कुछ लोग का कहना था जैसे कुछ जगह पे नालियों की साफ सफाई नहीं हो रही है, जल निकासी न होने का नालियों में जल भराव रह रहा है, जिससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। क्योंकि सरकार का नियम आया हुआ है कि हर जगह कूड़ेदानी की व्यवस्था की जाए, तो जगह जगह अभी भी कूड़ेदानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है, इसका क्या कारण है? एक्चुअली हम लोग के पास बजट बहुत कम आता है, जिसके कारण से अगर हम नाली का निर्माण कराते हैं तो उसकी जो दूरी होती है वो ज़्यादा होने के कारण से बजट उसमें कम पड़ जाता है। क्योंकि एक नाली की निकासी जो गांव से शुरू की जाती है वो कहीं ना कहीं किसी नाले से जोड़ा जाता है, या नदी से या तालाब से जोड़ा जाता है। इसकी दूरी ग्राम के जहाँ पे निवास करते हैं आबादी से उसकी दूरी ज़्यादा रहती है, इस कारण से हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। उसको 2 शिफ्ट में या 3 शिफ्ट में पूरा करते हैं, तो जब 2 शिफ्ट में करते हैं तो 1 शिफ्ट में जो बनाया गया रहता है उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर भी हम लोग सफाई कर्मी द्वारा जो है उसमें दवाई का छिड़काव वगैरह कराते हैं। और बजट जैसे ही सेकंड बजट आता है तो फिर उसको हम लोग किसी नाले से या किसी उससे जुड़वाने की कोशिश करते हैं। चूँकि 6 पूर्वे हैं तो सभी 6 पूर्वों में एक बार में निर्माण कराना नाली का संभव नहीं है। हमें लगता है जैसे जैसे बजट आएगा इस पर और तेजी से काम होगा, भी आपके पास टाइम है? जी, जैसे ही बजट आता है हम लोग ज्यादातर जो है नाली जो निर्माण करा रहे हैं वो इस तरीके की नाली निर्माण करा रहे हैं कि गांव की आबादी के अंदर जो है अंडरग्राउंड नाली निर्माण कराते हैं, ताकि ये विवाद ना हो कि हमारी तरफ से नहीं जा रहा है, हमारी तरफ से नहीं जा रहा है, और गांव के आबादी के बाहर जैसे जाता है तो पूरी नाली में कन्वर्ट करके उसको नाले से तालाब से टच कर दिया जाता है। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री विजय पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक है, तो आप अपने ग्राम सभा में स्वास्थ्य को किस स्तर पर आगे ले जाना चाहते हैं? स्वास्थ्य का ऐसा ये है कि हम उनसे कहते हैं कि खान पान का जो एक तरीका है, जो खान पान जो खाने के लिए सामान आते हैं, जो भी चीजें हैं उसको साफ सफाई से खाया जाए। स्वास्थ्य उपकेंद्र है आपकी ग्राम सभा में? स्वास्थ्य उपकेंद्र है? स्वास्थ्य उपकेंद्र है, अभी निर्माणाधीन है, लगभग 80% काम हो चुका है, और बाकी जो दवाइयाँ दी जाती हैं पंचायत भवन में एक कमरा उनको दे दिया है हमने एनएम को कि वहाँ पे आप बैठ के सीएचओ को वो बैठ के दवाइयों का जो है वो आवंटन करती हैं। उनके द्वारा जो भी ग्रामवासियों को, ग्राम के लोगों में अगर कोई चोट लगती है या कोई दिक्कत होती है, फीवर होता है, तो वहाँ पे पहले जाती है, फिर उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई की। सरकार के 19 पैरामीटर काम कर चुके, जैसे विद्यालयों का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण, ये सारे काम हो चुके हैं। हाँ, स्कूल का हमने कायाकल्प करा दिया है, एक विद्यालय रह गया, वही फिर बात बजट की ही आती है कि बजट कम होने के कारण से हमारे यहाँ 2 विद्यालय प्राइमरी के हैं, एक जूनियर स्कूल है, और एक प्राइमरी स्कूल में हमने कायाकल्प करा दिया है, एक प्राइमरी स्कूल में शुरुआत की है, बाकी जूनियर में अभी कायाकल्प नहीं हो पाया है। जूनियर में भी शौचालय का भी निर्माण कराना है, बजट न होने के कारण से हम लोग नहीं करा पाते हैं। बारात घाट शमशान घाट की क्या स्थिति आपकी ग्राम सभा? दृष्टि स्थल के लिए हमने 3 बार लगातार 3 साल हमने प्रस्ताव दिया है, हर बार जो है जिले पे
10-10 की संख्या में जो है अंत्येष्टि आया हुआ है, लेकिन हमें नहीं मिला। चूँकि लिखित आवेदन किया है आपने? प्रतिलिपि है आपके पास? हाँ, प्रतिलिपि भी हमें व्हाट्सएप करिएगा जिस पर आगे काम किया जाए। उसके बाद चूँकि उसका सर्वे भी किया गया, नदी के किनारे उसका मरघट का एक अलग से उसका डाटा भी है, लेकिन फिर भी किसी कारणवश नहीं मिल पाया। जी, और बारात घर का भी निर्माण नहीं है, क्योंकि जमीन है, लेकिन बजट की बात है कि सांसद महोदय से भी हमने कहा था कि जो है एक बारात घर के लिए हमें अपने फंड से कुछ कराया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। क्योंकि आपकी ग्राम सभा में जब सर्वे हुआ तो उसके अनुसार जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें शादी ब्याह में बड़े समस्याओं का सामना करना पड़ता है शादी ब्याह में। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे बारात घर हो, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो सिर्फ प्रधान से ही उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर जरूर आप काम करिए। जो भी बिल्कुल। हाँ। वैसे भी शादी जो गरीब लोगों के शादी का जो मामला रहता है उसमें हम लोग जो है जो हम लोग ग्राम वासियों में जो है जो बड़े स्तर के लोग हैं या नौकरी करते हैं तो कुछ सहयोग उनसे दिलवा देते हैं, बाकी सरकारी बजट से भी हम लोग सहयोग दिलवा देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपका सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं कर पर आप करना चाहते हैं? अब चाहते यही है कि इस पूरे अगर जिले में ना हो पाए, लेकिन ब्लॉक में हम चाहते हैं कि हमारा गाँव जो है स्वच्छता की सबसे चरम पे हो जी। और साफ सफाई जैसे ग्राम में कोई घुसे तो ये न कहे कि हम गांव में आ गए हैं, उन्हें लगे कि हम एक सिटी के अंदर आए हैं, और वो भी ऐसी सिटी जो जिसकी एक कल्पना की जाती है कि ये मॉडल दिया जाता है, इस तरीके का मॉडल सिटी होना चाहिए। मॉडल ग्राम सभा को आप चाहते हैं। बहुत अच्छी सोच है आपकी। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इनका ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना इस ग्राम सभा में स्वच्छता पर काम करना, जो कि हमारी डबल इंजन की सरकार भी और सरकार का भी यही है कि स्वच्छ भारत मिशन पर काम करना, स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, जो कि सरकार की नीति मंशा अनुसार चल भी रहा है। तो इनके अनुसार ये चाहते हैं कि इस ग्राम सभा को रोल मॉडल के अनुसार ग्राम सभा बनाया जाए, ताकि ग्राम सभा ना कर एक शहरी नगर के रूप में दिखाए। और जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे तो बहुत सी जनता हमसे मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि नालियों की साफ सफाई इस बीच कुछ नहीं हो पा रही है, जल निकासी न होने का, नालियों में जल भराव रहता है, तो मच्छरों का भी प्रकोप बना हुआ है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था कि गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी 3 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम करेंगे। और हमें उम्मीद है प्रधान जी कि आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। जी बिल्कुल। हम सुबह करीब 3 घंटे का समय ग्रामवासी को देते हैं जी। दिन भर का समय हमारे लिए रहता है, 3 घंटे का समय ग्रामवासी के लिए रहता है जी। और उसमें सभी ग्रामवासियों की हम बातें सुनते हैं, और जो भी उनकी दिक्कत परेशानियां रहती हैं या भी जो भी योजनाएं आती हैं उनको हम अपने माध्यम से डायरेक्टली जो है ग्रामवासी को देते हैं। अभी जैसे स्पॉन्सरशिप की एक योजना आई हुई है विकास भवन से, कि इसमें जैसे जो बच्चे गरीब हैं, नहीं पढ़ने में सक्षम है, लेकिन वो बजट नहीं हो पाता है, तो उनके लिए 4000 रुपये महीने के लिए जो है एक आया हुआ योजना, उसके लिए हम फॉर्म ले रहे हैं और सारा फॉर्म जमा भी कर दिए हैं, कुछ पेपर बचे हुए हैं उनको देते हुए इसी तरीके से श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करा के जो है लोगों को लाभ दिलाने की काम किया गया है। और इसी तरीके जो भी योजनाएं आते हैं हम उसको जो है गाँव वालों से डायरेक्ट रूबरू होकर काम कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आपने देखा और सुना ग्राम प्रधान जी किस तरह से काम करवा रहे हैं आपके ग्राम सभा में। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में ले जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कोनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। तो अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज के साथ, और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।